हाँ जी, स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। अपन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से राजस्थान कल्चर को शुरू कर चुके हैं। 2 या 3 वीडियो राजस्थान कल्चर के आपके पास में अवेलेबल हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उनको देख के तैयारी कर रहे हो। देखो, कोई भी पेपर हो रहा है उसमें शॉर्ट मैटर एग्ज़ाम में भी पूछा जा रहा है, तो आपको ज़्यादा ग्रंथों के पीछे जाना नहीं है, शॉर्ट मैटर अपना तैयार करना है। उस शॉर्ट जो माध्यम है उसके माध्यम से मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। 1 या 2 तारीख तक बहुत कॉल आ रहे हैं। अब किसी ने एक बार मैसेज किया, मैंने एक बार डाल दिया भाई 1 या 2 तारीख को नोट्स दूंगा, फिर भी वो डेली मैसेज डाल देता है। इतने मैसेज हो जाते हैं कि मैं देख नहीं पाता हूँ, तो उनका कोई औचित्य नहीं है। फिर आप सोचोगे कि सर तो बस बड़े हो गए, देख ही नहीं रहे हमारे मैसेज। तो आपको एक बार मैसेज किया हुआ है, उस डेट को प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश है। ठीक है, आज का अपना चैप्टर है वो रहेगा राजस्थान के किले या दुर्ग, जिसे आप दुर्ग भी बोलते हो, किले भी बोलते हो। इस पर चर्चा करेंगे। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए इसके 2 या 3 वीडियो आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले अपन राजस्थान के किलों की बात करें तो कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य ने 4 प्रकार के किले बताए थे। कौटिल्य ने राजस्थान में कितने प्रकार के किले बताए? टोटल जो किले उनको 4 भागों में विभाजित किया कौटिल्य ने। कौटिल्य में खुद में शब्द 4 है, 1, 2, 3 और 4, तो इसने 4 प्रकार से बताया। औदुक दुर्ग, धानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग और वन दुर्ग। देखो, 4 प्रकार के में औदुक दुर्ग कहा इसने। जो जल दुर्ग है अपना गागरोन, उनको कहा औदुक दुर्ग। धानवन जो रेगिस्तान में है और जो पर्वत पे बने हुए हैं उनको कहा गिरी दुर्ग, और जो वन में है उसको कहा वन दुर्ग। और इनमें सर्वश्रेष्ठ जो गिरी दुर्ग है उनको सर्वश्रेष्ठ बताया कि इन दुर्गों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई दुर्ग है तो वो है आपका गिरी। गिरी का मतलब जो पर्वत या पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, तो वो सभी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। यानी वहाँ जनता निवास भी कर सकती है, वहाँ पर युद्ध की संभावना भी कम होती है। यदि युद्ध होता है तो बचने की संभावना ज़्यादा है। इस वजह से गिरी दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। उसके बाद में शुक्र नीति के अनुसार शुक्र ने 9 प्रकार के दुर्ग बताए। यानी शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। और इसने जो डेफिनेशन बताई है वो डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है कई बार कि यह किस प्रकार का दुर्ग होता है। तो देखो, शुक्र एक ग्रह है, ऐसे याद रख सकते हो। शुक्र एक क्या है? ग्रह है। और पहले ग्रह 2004 से पहले ग्रह कितने थे? 9 ग्रह थे। तो 9 ही प्रकार के उसने क्या बता दिए? दुर्ग। हालांकि अब एक है ना, जो आपका क्या था, जो ग्रह था उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इस वजह से अब तो आपको ग्रह देखने को मिलेंगे, तो वो 8 देख लेंगे मिलेंगे, लेकिन शुक्र एक ग्रह था, ग्रह 9 थे। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 9 प्रकार के। सबसे पहला है एरण दुर्ग, यानी कंटीला व पथरीला मार्ग जहाँ जाने के लिए है उसको बोला हुआ है एरण। एरण को ओरण पढ़ लेना आप। तो ओरण आप सभी जानते हो कि जहाँ पर क्या होता है, कंटीला और पथरीला जो मार्ग होता है उसी को क्या बोलते हैं? ओरण। ओरण से बना है एरण दुर्ग। और इसका उदाहरण है रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर वाला। आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा एरण दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो वो ध्यान रखना आपको, रणथंभौर का दुर्ग। परिभाषा याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ये पारिक दुर्ग की परिभाषा याद करनी है, मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। पारिक दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसके चारों ओर खाई होती है। अब देखो, पारिक और पारिक 2 आएंगे, इसमें से आपको ख को पकड़ना है। ख से क्या शब्द लिखा जा सकता है? खाई लिखा जा सकता है। तो पारिक वह है जिसके चारों ओर क्या होती है? गहरी खारी खाई होती है, उसको क्या बोला जाता है? पारिक दुर्ग। और इसका उदाहरण है लोहागढ़ का किला भरतपुर। खूब सारे हैं, लेकिन लोहागढ़ भरतपुर थोड़ा सा इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। फिर है पारिधह। देखो, इसमें यहाँ ही चेंज हो रहा है। पारी पारी सेम था, यहाँ ख से खाई बनाई और ध से दीवार बनाएंगे। ध से क्या बनाएंगे? दीवार बनाएंगे, ध और द से। कोई पारिध कोई पारिध पढ़ेगा, तो उसके चारों ओर मोटी दीवार है, उसको बोलते हैं पारिध। ये दोनों की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी हुई है कि पारिक दुर्ग क्या होता है, तो जिसके चारों ओर गहरी खाई होती है वो पारिक होता है, और जिसके चारों ओर मोटी दीवार होती है वो पारिध होता है। और इसका उदाहरण है चित्तौड़गढ़ का किला। कुंभलगढ़ का भी इसका उदाहरण हो सकता है, कुंभलगढ़ की दीवार भी मोटी है। अगला है औदुक या जल दुर्ग। चारों ओर जल हो उसको बोलते हैं औदुक दुर्ग या जल दुर्ग। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गागरोन का किला। ये एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है कि गागरोन का किला किस दुर्ग का उदाहरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा औदुक या जल दुर्ग। या फिर ऐसे बोलता है निम्न में से कौन सा किला जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो वो है गागरोन का किला। इन 2 की परिभाषा ज़्यादा पूछता है और इसका उदाहरण पूछता है, परिभाषा नहीं पूछता। उसके बाद में है धानवन दुर्ग। ये सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और इसके लिख रहा हूँ मैं 4th ग्रेड। ऐसे मान लो इसके क्या लिख रहा हूँ? 4th ग्रेड। धानवन दुर्ग चारों ओर मरुस्थल है, उसको क्या बोलते हैं?
चारों ओर मरुस्थल जिसके होता है उसको बोला जाता है कौन सा दुर्ग, दहानवन दुर्ग। और इसका उदाहरण है जैसलमेर का दुर्ग, जिसे आप सोनारगढ़ या सोनार का किला कहते हो, वह दुर्ग किसका है, दहानवन दुर्ग है। उसके बाद में वन दुर्ग, चारों ओर जंगल है, वन का मतलब ही जंगल होता है, तो जिसके चारों ओर जंगल हो, सिवाना का बाड़मेर, वो वन दुर्ग है। गिरि दुर्ग यानी चारों ओर पहाड़ियाँ होती है, उसको क्या बोला जाता है, गिरि दुर्ग कहा जाता है। चारों ओर पहाड़ियाँ के बाद में अपन कह सकते हैं अधिकतर दुर्ग इसी श्रेणी में, राजस्थान के ज़्यादातर दुर्ग है वो कहाँ बने हुए हैं, पर्वतों पे बने हुए। यदि आपके आसपास कोई गांव है, ठीक है, जैसे हमारे पास में रामगढ़ और श्यामगढ़ 2 गांव हैं, तो वो दोनों जो दुर्ग बने हुए हैं वो पहाड़ी पर बने हुए हैं। तो राजस्थान के जितने ज़्यादा दुर्ग है ना वो पहाड़ी के ऊपर ही बने हुए हैं, चाहे वो मरुस्थल में भी बने हैं तो वहाँ भी कोई पहाड़ी देख के बनाया हुआ है। इस वजह से गिरि दुर्ग है, राजस्थान के अधिकतर दुर्ग गिरि दुर्ग के उदाहरण है। फिर है सैन्य दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। इनमें से सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ कौटिल्य ने तो गिरि को सर्वश्रेष्ठ बताया था, लेकिन सैन्य दुर्ग को शुक्र ने सर्वश्रेष्ठ कहा है। और अगला दुर्ग है सहाय दुर्ग, या सहाय का मतलब होता है सहायता करने वाला, बस यही है। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। और कल शायद एक एग्जाम आई थी, उसमें विजय दुर्ग के बारे में पूछा था कि वो किसने बनाया, तो वो भी राणा कुंभा ने। यानी 84 दुर्ग मेवाड़ में बने हुए हैं, उनमें से 32 दुर्गों का जीर्णोद्वार मान लो या निर्माण मान लो, वो किसने करवाया है, राणा कुंभा ने करवाया। इसलिए स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहे तो वो इन्हीं का समय हो जाएगा। इन्होंने शासन किया था 1433 से लेकर 1468 तक। ये समय क्या कहलाएगा, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाएगा, क्योंकि इसके समय सर्वश्रेष्ठ हुआ था। फिर है विश्व धरोहर में शामिल किले, यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर जो सूची है उसमें राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया था 2013 में। तो ऐसे शॉर्टकट लिखो कि 6 किले हैं, और कब शामिल किया, 2013 में शामिल किया। 2010 में कालबेलिया को शामिल किया गया था, ध्यान रखना, कालबेलिया जो नृत्य हैं उसको 2010 में, और 2013 में इनको। चीकू, गाजर और आम, ये ट्रिक आप याद रख सकते हो। ये 6 किले हैं, ची यानी चित्तौड़गढ़, कू यानी कुंभलगढ़। चीकू से याद रहेगा, ची यानी चित्तौड़गढ़, कू यानी कुंभलगढ़। गा यानी गागरोन का किला, जय यानी जैसलमेर का किला, और रे यानी रणथंभौर का किला, और आम का मतलब आमेर का किला। ये 6 किले हैं वो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन एक शिफ्ट में कन्फर्म पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा किला है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ज़्यादातर जिसमें ऑप्शन आता है ना वो मैंने देखा है शाहबाद का किला ज़्यादातर ऑप्शन में रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 6 याद है तो कोई सा भी रहो ऑप्शन में, लेकिन आप कर लोगे चीकू, गाजर और आम। नोट में लिख रखा है कि जयपुर परकोटे को 2019 में शामिल किया गया, यानी जयपुर का जो परकोटा बना हुआ है उसे 2019 में शामिल कर रखा है, विश्व धरोहर सूची में 2019 से शामिल किया है। सबसे पहला किला पढ़ते हैं अपन, चोमू का किला। चोमू का किला चोमू जयपुर में है। चोमू का किला कहाँ है, चोमू जयपुर में है। और इसका उपनाम देखो, अभी ट्रेंडिंग का क्वेश्चन उपनाम का चल रहा है। कल भी एक क्वेश्चन आया था लाइब्रेरियन में उपनाम का, तो आपको उपनाम ध्यान रखने। चोमू का किला को बोलते हैं रघुनाथगढ़। इसको क्या बोलते हैं, रघुनाथगढ़ बोलते हैं, क्योंकि इसका निर्माण रघुनाथ सिंह ने करवाया था, इस वजह से इसे रघुनाथगढ़ कहते हैं। चोमू में बना हुआ है इसलिए इसे चोमुआगढ़ भी कह देते हैं। चोमू के अंदर बना हुआ है इसलिए इसे क्या कहते हैं, चोमुआगढ़। और धारादारगढ़ इसका दूसरा नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है ये। धारादारगढ़ किस किले को कहा जाता है, एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा था। चोमू का किला है उसका नाम है धारादारगढ़। फिर अगला चूरू का किला। चूरू का किला से जो क्वेश्चन आता है वो निर्माता का क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। चूरू का किला कहाँ रहेगा, तो नाम ही चूरू का किला है, तो चूरू। निर्माण किसने करवाया, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में। ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका निर्माण 1739 में करवाया। ऐसे याद रखना, चूरू, चूरू का मतलब अपने यहाँ चूरमा होता है। चूरू का मतलब अपने यहाँ क्या होता है, चूरमा, या अपन ऐसे बोल देते हैं चूरियों, सीधी यदि मारवाड़ी में बोले तो चूरियों कब बनावा आप, जब खुशी हुआ है कोई चीज़ की, तो आप कहीं करा बालाजी की स्वामणी और भी कमाए स्वामणी कर चूरमू बना दिया। तो कुश का मतलब कुशाल सिंह ने किसका निर्माण करवाया, चूरू के किले का। विशेष बात यहाँ से है कि चांदी के गोला दागने वाला राजस्थान का कोई किला है। यानी जब युद्ध हुआ था इस शिव सिंह के काल में, शिव सिंह यहाँ का शासक था 1814 में। इस समय यहाँ क्या हुआ कि युद्ध हो रहा था सेना के बीच में, तो गोले जो बारूद था वो कम पड़ गया था, इस वजह से चांदी के गोले दाग दिए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है कि चूरू का किला चांदी के किले दागने के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद में एक किला और देखते हैं अपना आज, चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है, चित्तौड़ में रहेगा।
कहाँ स्थित है? स्थित है मेसा का पठार और चित्रकूट पहाड़ी पर। देखो पठार है मेसा का और पहाड़ी है चित्रकूट। क्लियर है? संगम यानी ये किन नदियों के संगम पे है? तो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम के ऊपर बना हुआ है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे बना हुआ है। इसका निर्माता या निर्माण किसने करवाया? तो चित्रांग मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया? चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। इसके आकार की बात करें तो ये व्हेल मछली के समान है। देखो मैं यहाँ जो ये गोल राउंड कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है इन चीज़ों को कि ये ज़्यादा ध्यान रखना है। उपनाम इसको बोलते हैं राजस्थान का गौरव, यानी इस चित्तौड़गढ़ किला क्या है? राजस्थान का गौरव है। किलों का सिरमौर कहते हैं और इसका नया नाम रख दिया गया था खिज्र खां को छोड़कर खिजराबाद। ये देखो अलाउद्दीन खिलजी वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हर दुर्ग का नाम चेंज कर रहा था। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि किस दुर्ग को जलालाबाद कहा, किस दुर्ग को मोमिनाबाद कहा, किस दुर्ग को खिज्र खां को छोड़कर खिजराबाद कहा। ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा किसको खैराबाद बोला। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ किले को क्या कहा गया था? खिजराबाद। किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी इसको जीता रतन सिंह से अलाउद्दीन खिलजी ने। जीतने के बाद यहाँ का शासक अपने पुत्र खिज्र खां को बना देता है और खिज्र खां के नाम पर इसका नाम क्या कर देता है? खिजराबाद कह देता है। किसी दुर्ग को जलाल खान को सौंपकर जलालाबाद कह देता है, किसी को मोमिनाबाद कह देता है। तो ये उपनाम विशेष ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में विशेष बात करें इसकी तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग का मतलब निवास वाला किला। यानी यहाँ पर खेती भी की जाती है, यहाँ जलाशय भी थे, इसके अंदर लोग रहते थे, खेती करते थे, हर जगह है। तो ये लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा दुर्ग राजस्थान का कोई दुर्ग है तो वो चित्तौड़गढ़ है। सबसे बड़ा दुर्ग राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का। इसके बारे में अबुल फजल ने कहा है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये कहावत भी एग्जामिनर पूछता है कि चित्तौड़गढ़ के बारे में यह किसने कहा कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है बाकी सब गढ़ैया, यानी गढ़ में सबसे बड़ा गढ़ यदि कोई है वो चित्तौड़गढ़ है, बाकी तो गढ़ैया है। तो ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। इसके प्रवेश द्वार 7 है। इसके प्रवेश द्वार कितने हैं? 7 प्रवेश द्वार है, जिनके नाम बहुत है लेकिन मैंने 3 इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं, पाटनपोल, बहरूपोल और रामपोल। ये इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर इन कुछ लोगों ने जो युद्ध किए थे चित्तौड़गढ़ में साके हुए, उस समय युद्ध करने वालों की कुछ छतरियाँ बनी हुई है, जिसमें बाघ सिंह की छतरी है वो पांडनपोल पे है। पांडनपोल जो गेट है इसका उस पे है बाघ सिंह की छतरी। बहरूपोल पर है जयमल और कल्ला की। जयमल और कल्ला तो जो पहला जब साका हुआ था 1303 में, रतन सिंह के ये क्या थे? साले मान सकते हो आप, इनका एक ससुर मान सकते हो। तो ये जयमल और जो कल्ला है इनका बनी हुई है बहरूपोल पर, और रामपोल पर फत्ता की बनी हुई है। ये कल्ला जी वही है जिसे अपन शेषनाग का अवतार कहते हैं, 4 वात वाले देवता कहते हैं, वो थे ये कल्ला जी। तो इनकी छतरियाँ यहाँ बनी हुई। इसमें खूब सारे मंदिर बने हुए हैं। ये मंदिर बार बार एग्जामिनर पूछता है कि ये मंदिर किस किले में बना हुआ है। तो यहाँ है कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। सतबीस देवरी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सतबीस देवरी किस में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपके चित्तौड़गढ़ में। तुलजा भवानी का मंदिर, श्रृंगार चौरी, समिदेश्वर मंदिर मोक्कल के द्वारा निर्मित, जिसे मोक्कल मंदिर भी कहते हैं, सपनों में बना हुआ मंदिर भी कहते हैं, और एक मीरा मंदिर। ये इसके इंपॉर्टेंट मंदिर है। कुंभ श्याम मंदिर, सतबीस देवरी मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, श्रृंगार चौरी, समिदेश्वर मंदिर या मोक्कल मंदिर, या फिर इसे कह सकते हैं सपनों में बना हुआ मंदिर, और मीरा मंदिर। ये सारे हैं, ये चित्तौड़गढ़ के मुख्य मुख्य मंदिर है। उसके बाद में बात करते हैं, इसमें महल है। इसमें बना हुआ है नवलखा महल। देखो ये नवलखा महल है, ये चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन आपको पूछ ले नवलखा दरवाजा तो वो अपन पढ़ेंगे रणथंभौर में, और आपको पूछ ले कि नवलखा बावड़ी तो वो कहाँ पर है? तो वो आपकी हो जाएगी डूंगरपुर में। फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। गोरा और बादल का महल और पद्मिनी महल, गोरा और बादल के महल और पद्मिनी महल ये भी कहाँ है? तो ये भी वहाँ पर। अब छतरी संत रैदास की, यहाँ छतरी है वो संत रैदास की छतरी बनी हुई है। संत रैदास की क्या बनी हुई है? छतरी। प्रसिद्ध जगह यहाँ का है कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? कीर्ति स्तंभ। ये किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है, और ये 7 मंजिला है। देखो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो इसे 9 मंजिला बताएगा, और वो पूछेगा असत्य कथन कौन सा है? तो ध्यान रखना कीर्ति स्तंभ है वो कितना मंजिला है? वो है 7 मंजिला। और किसको समर्पित है? आदिनाथ को। और एक है विजय स्तंभ, ये किसके द्वारा निर्मित है? राणा कुंभा के द्वारा निर्मित है विजय स्तंभ। और ये कल लाइब्रेरियन में पूछा गया था शॉर्ट कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने।
इसमें साक्य प्रसिद्ध है, 3 साक्य हुए थे। 3 साक्य 1303 में, इसमें रतन सिंह वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, 1534 में विक्रमादित्य वर्सेस बहादुर शाह और 1568 में अकबर वर्सेस उदय सिंह। यानी इनके बीच में युद्ध हुआ। किस सन में हुआ, ये सन इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और 1303 में पद्मिनी का जोहर हुआ था, 1534 में रानी क्रमावती का जोहर हुआ और 1568 में फूल कंवर का जोहर हुआ, जो फत्ता की पत्नी थी। वीरगति जयमल और कल्ला, वीर कल्ला जी राठौड़ यहाँ पर क्या हो गए, शहीद हो गए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान है, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में, ध्यान रखना है चीज़ों को। पद्मिनी का जोड़ 1303 में, रानी क्रमावती का 1534 में, 1568 में फूल कंवर जो फत्ता की पत्नी थी। ये था अपना आपका क्या शॉर्ट जो अपन ने पढ़ा था। अब देखो आपको मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें कल के लाइब्रेरियन पेपर को लेकर कि शॉर्ट वीडियो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण होने वाले थे। जो लोग लॉन्ग कट पढ़ रहे थे उनके सामने देख सकते हो आप। ये देखो हम, ये तो टेस्ट सीरीज से करंट का क्वेश्चन। बेगम बतूल को 2025 के किस श्रेणी का पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्रेणी पूछी है तो हमारे टेस्ट सीरीज में सीधी श्रेणी पूछी थी, मैंने यहाँ लिखा था पहले ही 4th ग्रेड। 4th ग्रेड में अभी आएगा, आगे वापस आएगा, लेकिन उससे पहले लाइब्रेरियन में छपा है सेम। ये रही बेगम बतूल कला से संबंधित और ये ऑप्शन रहा कला। जो मैंने क्षेत्र पूछा था, क्षेत्रीय अगले ने पूछा। दूसरा सिन काप निज़ाम, ये रहा सिन काप निज़ाम, साहित्य और शिक्षा, ये रही साहित्य और शिक्षा। करंट के क्वेश्चन देख रहे हो आप। उसके बाद में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया गया। ये थे वेदनाथ ताराचंद शर्मा। ये रो धन्वंतरी पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन कौन सा है। राजस्थान के नाड़ीवेद ताराचंद शर्मा को दिया गया। तो ये लो जी, ये इसमें पहले ही ऑप्शन से क्वेश्चन बना है। करंट के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, बाकी तो जो जीके पूछा वो तो बहुत आसान पूछा था। निम्नलिखित में से किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया। ये रहा दूसरा अखिल भारतीय। जो शॉर्ट नोट्स हमारे बन रहे हैं उनके अंदर लिखा हुआ है उदयपुर के अंदर 18 से 19 जनवरी जल शक्ति मंत्रालय। ये लो, ये जो नोट्स जो प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम पर, ये देख सकते हो। करंट की चीज़ें चल रही है अभी। उसके बाद में ये जयपुर का 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड वाले, 15वां स्थान 14 फरवरी 2025 को। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों को स्किट शूटिंग स्पर्धा में, तो अनंतजीत सिंह नरूका। ये रहा निशानेबाज अनंतजीत नरूका, स्किट स्पर्धा में स्वर्ण पदक। इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों में कितने पदक जीते, 43 पदक। ये हमने शॉर्ट नोट्सों में शामिल कर रखा है, जो आपको मैं प्रोवाइड करवाने के लिए पहले बात कर चुका हूँ कि आपको कौन से नोट्स दूंगा करंट के। अब करंट डिटो मिलवाऊंगा, देख सकते हो आप। अब कुछ बोल रहे थे कि हमारे से 1017 वाला, किलोमीटर वाला, और वो आ गया और वो आ गया। मेरी वीडियो 10 मिनट की रहती है और उसमें एक स्लाइड लिखी हुई है जिसमें 4 या 5 स्लाइड्स के शब्द लिखे हैं मैंने। उसमें बिसलपुर बांध पूछे हैं, ये नदी चल रही थी बनास नदी के मैंने 3 बांध पूछे थे, बिसलपुर टोंक, इसरदा और नंद संबंध। ये दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसरदा बांध कहाँ है, सवाई माधोपुर। ये रहा ऑप्शन में सवाई माधोपुर लिखा हुआ। नंद संबंध किस नदी की है, बनास नदी की। ये शायद क्वेश्चन नहीं लिया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एक स्लाइड से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 10 मिनट का वीडियो। उसके बाद में ये साई रेलगाड़ी का क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय रेलवे और आरटीडीसी। ये देखो भारतीय रेलवे और आरटीडीसी मैंने गोल राउंड किया था, वीडियो वापस जाके देख सकते हो यदि आपको ऐसे लगता है कि बनाए हुए हैं। ऐसे स्तरीय क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूँ, बाकी वो 1070 किलोमीटर वो तो दूर की बात है। करंट के क्वेश्चन और वो पेपर और मेरे वीडियो उठा के देख लेना, खूब सारे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो हमारा काम है पढ़ाना, और फिर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे, कन्फर्म है पढ़ा ही रहे हैं तो क्वेश्चन तो आएंगे। यदि क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं फिर हम ऐसे कह रहे हैं ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। मैं कल से देख रहा हूँ यूट्यूब पर बतूम बेगल को बना रखा है हमारे नोट्सों से। भैया अपना काम है, आपके सब्सक्राइबर है 4 लाख और फिर आप पढ़ा रहे हो 1-1 घंटों, एक किताबें निकाल रखी है मार्केट में। विद्यार्थी 200 रुपये देकर वो किताब खरीदता है, 250 देता है। फिर आप यहाँ यूट्यूब पे आके ऐसे कहते हो ये देखो मेरे नोट्सों से आए, ये देखो मेरी किताब से आए। अरे भाई तूने किताब किस लिए बनाई थी, इसीलिए तो बनाई थी ताकि बच्चों को क्वेश्चन बने, उसका क्या ढिंडोरा पीटना। तो सीधी सी बात है, ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप इतना ही पढ़ लो। मैं नहीं कहता मेरे शॉर्ट नोट्स खरीदो वो खरीदो, लेकिन ये क्वेश्चन है, हमारा काम है पढ़ाना, मैटर आपको देना, तो क्वेश्चन तो मिलेंगे। इसलिए ये शॉर्ट नोट्स में भी उतने ही मिलेंगे जितने आप ग्रंथ पढ़ोगे। ठीक है, ज़्यादा मैं बखेरा नहीं कर रहा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।